to all of you dear students. As I said in our previous class that we will start the hack driver. Okay, we will start the chapter hack driver, which is the chapter number 8 of your book. Okay, in your another class I have taught somehow about the hack driver. Okay, but we will start from the beginning. Okay, Aman, now there is no need to text the message. Be focused. Apurva, good evening. Okay, so let's start our topic which we have to read today, and that is hack driver. Okay guys, so first of all you people have to make me understand the meaning of hack driver. What is the meaning of hack driver? As we have discussed, okay, in another class, somehow we have discussed guys. Okay, तो आज थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से और आप लोगों के साथ कुछ फिगर के साथ भी लेके आए हैं, तो चलिए इसको देखते हैं. ठीक है, घोड़ा गाड़ी चलाने वाला, शिखर, हॉर्स, टोंगा ड्राइवर, यस और नो, टोंगा ड्राइवर. हमारे पास समझ में ना, तो टोंगा की बात कर रहे हैं हम आज यहाँ पे. हम लोग यहाँ पे टोंगा ड्राइवर एज वेल एज टोंगा की बात करेंगे हम लोग. हमारी बात समझ में ना, दैट इज कॉल्ड द हैक ड्राइवर. अब युवराज हम लोग आगे समझेंगे वेदर इट हैज हैक्ड और नॉट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग गाइस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अब देखो ये जो कहानी हम लोग को बताएंगे ना, वो कौन है? तो एक यंग लॉयर है जो ये कहानी हम लोग को बता रहे हैं. वो कौन है? तो यंग लॉयर है एंड ही इज वर्किंग इन ओके लॉ फर्म. हम लोग लॉ फर्म का भी मतलब समझेंगे एज वी आर गोइंग टू स्टार्ट. अरे बात समझ में ना, तो सबसे पहले ये समझो कि इनको एक जगह भेजा जाता है. अरे समझ में ना, थोड़ा सा हम लोग समरी को देखते हैं. तो उनको भेजा जाता है जैसे कि वहां पे इनका स्पेशली वर्क रहता है कि जाओ तुम समन दे के आओ कि इस इंसान को कल प्रेजेंट रहना है कोर्ट में. तो इनका काम भाई यही रहता है. ठीक है, बहुत मेहनत करके इन्होंने डिग्री को हासिल किया पढ़ लिख कर, लेकिन इनको काम क्या मिला? ये नहीं कि आप लॉ के बारे में आपको कुछ लिखना है, ठीक है ना, केस को. इनको बस इनके सीनियर्स ने वर्क यही दिया, ठीक है ना. अरे बात समझ में ना, उनके सीनियर्स ने बस उनको वर्क यही दिया कि आपको क्या करना है, उस इंसान को रिमाइंड करना है, ठीक है ना, कि आपको कल कोर्ट में पेशी होना है. राइट गाइस, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि उनको क्या करना है. जो ये थे हमारे द यंग लॉयर, उनका वर्क यही मिला था ड्यूरिंग प्रैक्टिस, ठीक है, कि आपको जिस इंसान को हम लोग बता रहे हैं उसको जाके बुलाना है. अगर लेटर से आ जाता है दैट इज गुड, अदरवाइज यू हैव टू कॉल दैट पर्सन. जाइए और बुला के आइए उसको कि कल आपको पेशी होना है. इट इज मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट यू हैव टू प्रेजेंट टुमारो. अरे बात समझ में ना, तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं. दूसरी बात क्या, ये इंसान ना जाता है एक लुटकिंस नाम के इंसान को ढूंढने, समन करने, बुलाने के लिए. अरे बात समझ ना, बुलाने के लिए जाता है. क्या लुटकिंस को ये लेके आता है? क्या लुटकिंस इसको मिलता है? ठीक है ना. while reading this story we will go to understand about this. Okay guys, so let's start to understand about the hack driver. Okay, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं. A young lawyer comes to a village to serve summons and order summons on Oliver Lutkins. First of all, we have to understand the meaning of summons. An order to appear in the court of law. What is the meaning of summons here? An order to appear in the court of law. यानी कि वो ऑर्डर, वो आदेश जिससे आपको कोर्ट में प्रेजेंट होना है. ठीक है ना, यहाँ पे समन्स का मीनिंग यही है. वो आदेश जिससे आपको कोर्ट में ऑर्डर होना है. किसके लिए? ओलिवर लुटकिंस. ठीक है, यानी पहले सेंटेंस को हम लोग समझते हैं गाइस. यू आल्सो हैव टू नोट डाउन सच अ वर्ड्स, ठीक है ना, जिसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है. नोट डाउन करते हुए चलना है. और किसी को मैं बोलूंगा, ठीक है ना, कि ओपन योर कैमरा, देन यू हैव टू ओपन, बिकॉज आई हैव टू सी दैट वेदर यू आर विथ पेन और पेपर नॉट. ओके, सो बी रेडी. उस समय ये नहीं सर कि नेटवर्क नहीं आ रहा है, 1 मिनट सर वर्क नहीं कर रहा है कीपैड, तो माता रानी पाप लगाएंगे. सोच लेना ना, तो तैयार रहना सर. ठीक है, तो समन्स का मीनिंग यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं ऑर्डर टू अपीयर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि वो आदेश जिसमें आपको उपस्थित रहना है. किसमें? तो कोर्ट में. बड़े दिन बाद सुनने को मिला, ठीक है, एटलीस्ट मिला ना सुनने को. ओके ओके गाइस, ऑन ओलिवर लुटकिंस. अब देखो क्या होता है. अ फ्रेंडली हैक ड्राइवर्स टेक हिम a friendly hack drivers takes him round the village in search of Lutkins. अब देखो क्या होता है ना कि वहां पे जब ये खोजने के लिए गांव में जाता है, ठीक है, अब बुक में लिख लो अभिनव,
ठीक है, बुक में लिख लो, मजे ना लो, बुक में लिख लो, पढ़ाने दो, ठीक है। अ फ्रेंडली हेक ड्राइवर, ओके, टेक्स हिम राउंड द विलेज इन सर्च ऑफ लुटकिंस। अच्छा, अब देखो उस जगह पे जाता है ना, ठीक है, खोजने के लिए, तो वहां पे एक उसको इंसान मिलता है, ठीक है, हैक ड्राइवर, वही टोंगा ड्राइवर मिलता है और बोलता है कि हाँ मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है ना, किसको ढूंढने में, तो लुटकिंस को ढूंढने में। अब चलो, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसको पढ़ो और हम लोग आगे देखेंगे कि वो खोज पाता है कि नहीं। डज ही फाइंड हिम, फाइंड हिम किसके लिए है, तो लुटकिंस के लिए है। कौन से लुटकिंस, तो ओलिवर लुटकिंस। क्या वो ओलिवर लुटकिंस को खोज पाता है? हु इज लुटकिंस, लुटकिंस कौन है? तो देयर आर टू क्वेश्चंस, ओके, जिसका आंसर हम लोग को देखना है और समझना है। अब देखो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देख लो यही हमारे लॉयर साहब है, कोई हंसेगा नहीं, ठीक है ना, कोई भी हंसेगा नहीं। देखो यंग है ना, ठीक है, इसी बेचारे को बहुत ज्यादा तंग किया जा रहा है, ठीक है, कोई हंसेगा नहीं, ठीक है, आ रही बात समझ में, ठीक है ना, ठीक है, तो यही हमारे रेस्ट इन पीस, बहुत अच्छे हैं सर, बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, ढूंढ ढूंढ के इन लोग को लगाया गया है। हम तुम लोग का मैसेज देख के हंसना एक्चुअली, क्यूट लॉयर है, हाँ एकदम, तो यही लॉयर साहब है, ठीक है, इन्हीं को भेजा जाएगा खोजने के लिए, किसको, ओलिवर लुटकिंस को, ठीक है। अब समझ लेना, ठीक है। अब रजनीकांत लग रहा है सर, अच्छा, अवनीश बोल रहा है, ठीक है भाई, तो समझ में आया, एक विशेष गांव में जा रहे हैं भाई, किसको खोजने के लिए, उस गांव का भी नाम हम लोग जानेंगे, ठीक है। पहले तो बहुत खुश होता है, चलो का जगह मिला हमको, ठीक है, कहीं घूमने जाए हैं, ये जो बॉस डेली डांटता है सब, उससे तो छुटकारा मिला ना, ये सोचता है ऐसा, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा समझते हैं इसको, ठीक है, सभी कोई देख लिया आई होप। अब देखो, तो कुछ क्वेश्चन था, व्हाई इज द लॉयर सेंट टू न्यू मिलियन। अब देखो, लॉयर यानी इस वकील साहब को कि क्यों भेजा गया था, ये जो जगह की बात है, जिस गांव की बात हम लोग कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, न्यू मिलियन, आ रही बात समझ में ना, टू सर्व समन, यस वेरी गुड अपूर्वा, वेरी गुड, ठीक है। अब उसके आगे हम लोग देखते हैं, व्हाट डज ही फर्स्ट थिंक अबाउट द प्लेस, ठीक है ना, और वो उस प्लेस के बारे में, उस जगह के बारे में उसने क्या सोचा, ठीक है, जब यहाँ पे ये जाता है कौन, हमारी बात समझ में ना, हमारे लॉयर साहब जब जाते हैं वहां पे, तो क्या सोचते हैं, ये सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा एज वी आर गोइंग टू रीड दिस, ओके, ठीक है। हु बेफ्रेंड्स हिम, वेयर डज ही टेक हिम, और वहां पे उनकी दोस्ती किससे होती है, ठीक है ना, एक दोस्ती बन जाती है उनकी, किससे होती है, ठीक है ना, और वो उसको कहाँ कहाँ लेके जाता है, किसको, लॉयर को, ओके। व्हाट डज ही से अबाउट लुटकिंस, और लुटकिंस के बारे में उसने क्या कहा, okay guys, so we will get the answer of these questions in that, okay, आ रही बात समझ में सभी को। तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे कौन बोल रहा है सारा बात, ठीक है ना, कौन बोल रहे हैं, तो लॉयर बोल रहे हैं, आ रही बात समझ में ना, ठीक है। चलिए, आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ ऑनर्स आई बिकेम अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन अ मैग्निफिसेंट लॉ फॉर्म, आ रही बात समझ में ना, मैग्निफिसेंट लॉ फॉर्म, ओके। तो लॉ फॉर्म में, लॉ फॉर्म कहने का मतलब क्या है यहाँ पे समझिएगा, यानी कि आप देखते हो ना कि जैसे कि एक कंपनी होता है, ठीक है, तो ये भी बता रहे हैं कि लॉ फॉर्म वाले कंपनी में वहां पे मैं एक किस पोस्ट पे कार्यरत हो गया, तो असिस्टेंट क्लर्क के पोस्ट पे, ओके। आई वाज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स, ठीक है ना, मुझे भेजा जाता था किस लिए, ठीक है ना, लीगल ब्रीफ्स के लिए ना, प्रिपेयर करने के लिए नहीं, यानी कि जो कागज होता है उसको प्रिपेयर करने के लिए मुझे नहीं भेजा जाता था, बट टू सर्व समन्स लाइक अ चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव, ठीक है ना, बल्कि मुझे भेजा जाता था समन्स के लिए, यानी किसी को बुलाने के लिए, कल तुम्हें हाजिर होना है कोर्ट में, ठीक है ना, उसके लिए भेजा जाता था। और ये मुझे वर्क क्या लगता था, बहुत ही चीप लगता था, बहुत ही क्या लगता था, ऑड लगता था, किस तरह, तो प्राइवेट डिटेक्टिव की तरह, ओके। आई हैड टू go to dirty and shadow corners of the city to seek out my victims। अब देखो यहाँ पे victims वर्ड का यूज क्यों किया गया, आई बात समझ में ना, यहाँ पे तुमको बताना है, वो बोल रहा है कि आई हैड टू गो टू डर्टी एंड shadowy corner of the city to seek out my victims, अरे बात समझ में ना। तो यहाँ पे विक्टिम वर्ड का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि किसी को भी आप कोर्ट में हाजिर करते हो, अरे बात समझ में ना, तो विक्टिम ही से है ना, बेचारा वो शिकारी है किसी चीज का,
आ रही बात समझ में? तो इसीलिए यहाँ पे विक्टिम्स वर्ड का यूज किया गया है। ठीक है, आ रही बात समझ में ना? यानी इसका काम क्या रहता है, आई हैड टू गो टू द डर्टी एंड सैडली कॉर्नर्स ऑफ द सिटी। यानी यहाँ पे कहने का मतलब क्या, अब ऐसे इंसान को बुलाने के लिए इसको बहुत ज्यादा जो जगह रहता था डर्टी रहता था, ठीक है, कीचड़ से भरा रहता था जगह, तो शहर के कोने किनारे किनारे तक उसको जाना पड़ता था, ठीक है ना, यानी अंतिम छोर तक कहने का मतलब है वैसे लोगों को बुलाने के लिए। ठीक है, आ रही बात समझ में ना? हाँ नहीं आ रही क्या? वेरी गुड, सही बोल रही हो। Some of the larger and more self-confident ones even beat me up। अब देखो इसमें से कुछ लोग ऐसे नहीं होते थे कि चुपचाप मेरे साथ आ जाते थे, ठीक है ना। अब मान लो कि हम किसी को समझ देने जा रहे हैं कि तुमको कल हाजिर होना है, तो मान लो तो कुछ तो एक्सेप्ट करने से छोड़ देते हैं ना, कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मेरे को मालूम कैसा चला है कि मेरे को हाजिर होना है। आप जाके बोलिएगा तो क्या करेगा, आपसे मजबूत रहेगा तो पिटाई भी करेगा, लेके आए हो समझ, कल हमको हाजिर होना है कोर्ट में। हाँ, तो यही बता रहा है कि कुछ जो मेरे से मजबूत होते थे, ठीक है ना, और सेल्फ कॉन्फिडेंट होते थे, वो मुझे कभी कभी पीटते भी थे जब मैं क्या करने जाता था, उन लोगों को बुलाने जाता था। ओके गाइस, यहाँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, यानी कुल मिला के हम लोग देख रहे हैं कि आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद द ऑनर्स, जो ऑनर्स कर लेते हैं उनके बाद जिस जॉब को वो करते हैं उसमें वो खुशी नहीं रहते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा इनको डिफिकल्टीज का सामना उठाना पड़ रहा है, राइट? आ रही बात समझ में ना? आ रही बात समझ में? ओके गाइस, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, आई हेटेड दिस अनप्लेजेंट वर्क विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ओके, okay, I hated this unpleasant work and the side of city life it revealed to me. I even considered fleeing to my hometown where I could have been a real lawyer right away without going through this unpleasant training period। अब देखो क्या बोल रहा है कि मुझे तनिक भी ये ना जॉब पसंद नहीं आया करता था एकदम, मतलब चाहते थे ना कि यहाँ से कब कहाँ भाग जाए, और कभी कभी मैं यही सोचता था कि अपने गांव में चला जाऊं, ठीक है, और वहां पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दूं, कम से कम इतना जो कठिन जो ये पीरियड है, ठीक है ना, किस चीज का, तो प्रैक्टिस का, ठीक है ना, स्टार्टिंग का, वो तो मुझे झेलना नहीं पड़ेगा। तो यही यहाँ पे ये बात बताया गया, देखो आई हेटेड दिस अनप्लीजेंट वर्क, ठीक है ना, ये जो अनप्लीजेंट जिसमें काफी ज्यादा हैप्पीनेस नहीं रहता था, ठीक है ना, हमेशा सैड सैड हो जाओ, कभी पिटाने को मिलता था, कभी एकदम कॉर्नर में जाओ, अंधेरे में जाओ, ठीक है ना, और सैबी वाले रोड पे जाओ, ठीक है, किसी को खोजने के लिए, सर्च करने के लिए। अरे बात समझ में? तो ये सारी चीज से वो क्या हो चुका था बेचारा, तो सैड हो गया था, तंग हो गया था, ठीक है। तो वो बोला था कि इससे बढ़िया है कहीं, मैं सोचता था कि मैं अपने गाँव चला जाऊं और वहां पे सिंपल खुद का प्रैक्टिस करूंगा, दैट इज क्वाइट इनफ, कि कम से कम ये जो ट्रेनिंग चल रहा है, अनप्लीजेंट पीरियड चल रहा है ट्रेनिंग का, वो तो बच जाएगा। ओके गाइस, अब आगे देखते हैं। सो आई रिजॉइस्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजॉइस्ड? टू फील ग्रेट हैप्पीनेस। अब किस लिए इनको हैप्पीनेस आने लगा भाई, खुश हो गए लॉयड साहब। अब क्या कारण था ये कि खुश हो गए? अब एक दिन देखो होता क्या है। So I rejoiced. What is the meaning of rejoice? To feel great happiness. One day when they sent me out 40 miles in the country to a town called New Mullion to serve summons on a man called Oliver Lutkins। अब देखो ये क्या होता है ना कि एक दिन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, किस लिए? क्योंकि इनको बोलता है सब एक काम करो, दूसरे शहर में जाओ, ठीक है, और एक इंसान को लेके आना है जिसका नाम क्या है, ओलिवर लुटकिंस। उसको तुमको ये समझ देके आना है कि तुमको हाजिर होना है, ठीक है ना। उससे पहले कितनी बार इन्होंने लेटर लिखा था कि देखो तुम हाजिर हो जाओ, बट ओलिवर लुटकिंस वो इग्नोर कर दे रहा था उन लोगों के लेटर को। तो उन्होंने सोचा कि इस बार फिजिकली भेजते हैं लॉयर को, उनके जो बॉस थे, अरे बात समझ में, तो इनको भेजते हैं, किसको भेजते हैं ये, तो लॉयर्स को, ठीक है। अभी बेचारा सोचता है कि कुछ दिन लोगों से दूर रहेंगे, मजे में रहेंगे, और वो जगह अच्छा होगा, ऐसा तो नहीं होगा घटिया, ठीक है। अब देखो न्यू मुलियन में जब ये जाते हैं ना, इसको बुलाने के लिए, ओलिवर लुटकिंस को, अब आगे क्या होता है, वी नीडेड दिस मैन एज अ विटनेस इन लॉ केस एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल ऑफ आवर लेटर्स। अब देखो इसकी जरूरत क्यों थी, तो विटनेस के लिए, ठीक है ना, विटनेस के लिए, एक गवाह नहीं होता है, चश्मदीद गवाह जिसको हम लोग बोलते हैं, विटनेस, उसके लिए इसकी जरूरत थी, ठीक है ना। इसी के विटनेस के कारण वो केस फंसा हुआ था। अरे बात समझ में? तो इसको ये लोग कितनी बार लेटर्स लिखा, लेकिन उसने क्या कर दिया था, इग्नोर कर दिया था। देख रहे हो ना, ही हैड इग्नोर ऑल आवर लेटर्स, उसने क्या कर दिया था, तो सारे लेटर्स को इग्नोर कर दिया था गाइस। ओके, तो क्या यहां तक कहीं पे भी प्रॉब्लम है क्या? बोलिए आप सभी, कहीं पे प्रॉब्लम?
नहीं है सर जी। अंकित वेरी गुड, तुम पार्टी दो पहले, उसके बाद मैसेज करना। ओके, नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब बन गया है भाई। अब ये नहीं पूछना है कि सर आपने खुद लिख कर बनाया है, तुम लोग जो ना करवाओ। सर वो हैप्पी क्यों होता है? क्योंकि उसको छुटकारा मिलता है अपने बॉस का, ठीक है ना। उसको भेजा जाता है दूसरे जगह पे बुलाने के लिए। अब वो अपने टाउन में रहकर ना तंग हो गया था, थोड़ा सा वो परप्लेक्स हो गया था, कंफ्यूज हो गया था और सैड भी था। तो सोचा कि दूसरे जगह पे जाएंगे तो यहाँ से तो बढ़िया जगह होगा, ठीक है ना। कौन सा वो जगह है? तो न्यू मुलियन। अरे बात समझ में ना, उसकी बात हो रही। अरे बात समझ में। अब देखो क्या बोल रहा है कि वो जगह यहाँ से बढ़िया होगा। जैसे कि आप देख रहे हो ना कि बहुत सारा ये सैबी उधर का रोडवेज था, बोला था कि जहां जहां पे बुलाने जाते थे, ठीक है ना, काफी ज्यादा डार्क अंधेरा भी रहता था कुछ साइड के तरफ। अरे बस समझे। तो यहाँ का बता रहा है कि वो ये तो जगह जो होगा, न्यू मिलियन जो जगह होगा, वो तो वहां से बढ़िया होगा ना। ओके, अब देखो। When I got to New Mullion, my eager expectation of a sweet and simple country village were severely disappointed. अब देखो जैसे ही वहां पे जाता है भाई बाई ट्रेन, तो देखता है कि यही न्यू मिलियन जगह है। अब क्या होता है ना कि इसका जो हैप्पीनेस था वो और डिसअपॉइंटेड हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो जगह और भी देखने में क्या था, वहां का कंडीशन बुरा था। अरे बस समझ में ना, एकदम वो क्या था, तो पुराना जगह था, ठीक है, विलेज एरिया था। आ रही बात समझ में? तो काफी ज्यादा वो क्या हो जाता है, डिसअपॉइंटेड हो जाता है। अब देखो आगे देखते हैं। इट्स स्ट्रीट वर रिवर्स ऑफ मड, यानी स्ट्रीट जो रास्ता था उस पे क्या था, तो पूरा कीचड़ ही कीचड़ था, ठीक है। आ रही बात समझ में? जो भी रास्ते थे उस पे एकदम पूरा कीचड़ फैला हुआ है, जैसे अक्सर हम देखते हैं छपरा का रोडवेज इन रेनी सीजन, गाइस देखते हैं ना। हाँ, तो वैसा ही। अब देखो, इट्स स्ट्रीट्स वर रिवर ऑफ मड विथ रोज ऑफ वुडन शॉप्स either painted a sour, ओके, ब्राउन और बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल। अब देखो यहाँ पे इतने का पहले हम लोग मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। इट्स स्ट्रीट वर रिवर्स ऑफ मड विथ रो ऑफ वुडन शॉप्स। अब देखो पूरा जो रास्ता था, वो सड़क था, वो कीचड़ से भरा हुआ था। और जो रो में जो बना हुआ था दुकान, वो किस चीज का बना हुआ था? तो लकड़ी का दुकान बना हुआ था। इधर पेंटेड अ साउर ब्राउन। साउर ब्राउन मीन्स क्या होता है ना कि सैबी, जो एकदम खराब दिख रहा हो, ठीक है ना। साउर कहने का मतलब यही कि जो एकदम अनप्लीजेंट दिख रहा हो, ठीक है ना, वैसे टाइप का था। थोड़ा सा भी खूबसूरत वो दुकान सब नहीं दिख रहा था वहां का। तो सावर ब्राउन यानी ब्राउन कलर से था, वो भी एकदम सावर। और बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल, और कुछ में तो पेंट भी नहीं चढ़ा हुआ था। अरे बस समझ में, दुकान लकड़ी का लगा हुआ है। तो आप इमेजिन कर सकते हो, कभी आप गांव की तरफ गए होंगे, इवन गांव में भी कंडीशन बढ़िया रहता है। सभी जो दुकान होता है वो क्या रहता है, ठीक है ना, वो पेंटेड रहता है। ओके, जो राज बोला सब छपड़ा बेस्ट एग्जाम्पल है। ओके, ठीक है। अब देखो, द ओनली एग्रीएबल साइट अबाउट द प्लेस वाज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। अब देखो बोल रहा है ना, वहां पे एक ही चीज बढ़िया था, जो कि डिलीवरी मैन था, ठीक है ना। इट मीन्स हम बोल सकते हैं वो हैक ड्राइवर की बात कर रहा है वहां पे, या कुछ लोग थे जो सामान को इधर से उधर करते थे। अरे बात समझ में ना, समझ में आ रही मेरी बात? ओके गाइस, समझ में आ रही मेरी बात ना, बोलो। ठीक है, तो बोल रहा है कि वहीं पे वहां पे बस यही एक सपोर्टिंग नेचर देखने को मिला, ठीक है, कि जो द ओनली एग्रीएबल साइट अबाउट द प्लेस वाज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। ही वाज अबाउट 40, ठीक है ना, यानी उसका उम्र कितने का होगा, तो 40 साल का होगा, 40 years old। रेड फेस्ड, यानी फेस उसका कैसा है, तो रेड है। अरे बस मैं ना, चीयरफुल एंड थिक अबाउट द मिडिल। अच्छा ठीक है ना, मिडिल से क्या था, बीच से, तो वो मोटा था। हिज वर्किंग क्लोथ्स वर डर्टी एंड वेल वर्न, ठीक है ना, और जो वो कपड़ा पहना हुआ था उस समय वो क्या था, तो गंदा था, थोड़ा सा फटा हुआ था। एंड ही हैड अ फ्रेंडली मैनर, लेकिन जो उसका मैनर था वो काफी ज्यादा, जो उसका स्वभाव था वो फ्रेंडली था। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक्ड पीपल। ओके, अब यहाँ पे देखो इस पैराग्राफ में बात हो रही है ना कि हमारे जो लॉयर है, ठीक है ना, वो क्या बता रहे हैं कि जब मैं न्यू मिलियन जगह पे प्लेस पे गया, तो मेरा जो हैप्पीनेस था ना, दैट हैज कन्वर्टेड इनटू डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है ना, उसमें वो चेंज हो गया, डिसअपॉइंटेड में चेंज हो गया। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज द स्ट्रीट ऑफ दैट प्लेस वाज टोटली फुल ऑफ
मड। अरे बस समझ ना, टोटली वो क्या था, तो मड से भरा हुआ था, रिवर ऑफ मड यानी कीचड़ पूरा फैला हुआ था, ठीक है ना। वहां की अगर हम दुकान की शॉप की बात कर रहे हैं तो कुछ तो एकदम साउथ कलर का पेंट है उस पे, ठीक है। और कुछ जो है वो क्या है, तो दुकान एकदम, ठीक है ना, बिना कलर किए हुए है, ठीक है ना, यानी कि देखने में भी बढ़िया नहीं लग रहा था। वहां पे एक ही चीज बढ़िया था, जहां वहां पे डिलीवरी मैन जो थे ना, हाँ मन, वीकेंड से, ओके, वो फ्रेंडली नेचर के लग रहे थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिलीवरी मैन कहने का मतलब तात्पर्य क्या हो सकता है कि हैक ड्राइवर का भी यूज हो रहा है, ठीक है। या वो लोग भी होते हैं जो कुली भी होते हैं, जो सामान को इधर से उधर रखते हैं आपका सामान उठाकर, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात। अब देखो, तो उसके अपीयरेंस की बात की जा रही है, तो बताया जा रहा है कि वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया आपको, बोलो, कि वो काफी फ्रेंडली नेचर का है, और इवन हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि वो फील कर रहा था, कौन लॉयर फील कर रहा था कि वो इंसान ऐसे टाइप का है कि जैसे कि उसको लोग जो है ना पसंद आते हैं, ठीक है ना, लोगों से मिलना। अब देखो, ठीक है, देखो फिगर तो दूसरा मिला है, फैटी मैन का, इनका उम्र भी 40 साल का तक का लग रहा है, आई थिंक ही इज अबाउट 40 years old गाइस। बट इनका जो कपड़ा है, जैसे कि उसमें मेंशन किया गया है कि फटा हुआ, इनका कपड़ा इसमें फटा हुआ नहीं है, तो आपको फील करना है, ठीक है, कि इनका जो कपड़ा, वाट एवर द क्लॉथ विच ही हैज वर्न, ओके, ये क्या है, तो फटा हुआ है, ये आपको फील करना है। आ रही बात समझ में ना। और बीच से देखो उनका स्टोमक निकला हुआ था ना, यहाँ पे मेंशन किया गया था, देखो, ही वॉज अबाउट 40 के, ठीक है ना, रेड फेस्ड, इनका फेस भी रेड है, चीयरफुल, खुशमिजाज टाइप के, ठीक है। आ रही बात समझ में। और देखो क्या था, एंड थिक अबाउट द मिडिल, और बीच से क्या थे वो, थिक अबाउट द मिडिल, देख रहे हो ना बीच से, मोटे हैं कि नहीं है। कहाँ से लाए हैं सर पिक्चर, 1 बजे रात तक जगे हैं बनाने के लिए, ठीक है। देखो फिगर सब दूसरा है, ठीक है ना, ये नहीं है कि जो परफेक्ट इसमें रोल दिया गया है वही है, इवन ऐसा फिगर दिखाया भी नहीं है, ठीक है ना, आपके बुक में। अरे बस समझ में ना, तो अपने से ये सब लिया गया, लाइक एन एलिफेंट, रोशनी, ओके। तो आप देख रहे हो ना, इसका बीच से स्टोमक जो है। थैंक यू अपूर्वा, थैंक यू वेरी वेल, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। नॉर्मल पीडीएफ सर ना मजा नहीं आ रहा था, ठीक है, तो थोड़ा सा सोचे कि कुछ कुछ करते हैं, कुछ कुछ सीखते हैं। इवन आप देख सकते हो विकास सर कैसे करते हैं ना, हम भी थोड़ा सा सोच रहे थे कि कर लें, सीखे, ओके। तो आप देखो यहाँ पे, ठीक है। हाँ अदिति, थैंक यू, नाउ फोकस हियर गाइस, ठीक है। और मैं इसका बकायदा आपको पीडीएफ भी दूंगा, ठीक है, पीडीएफ भी मैं डालूंगा इसको, इवन मेरे को नहीं आएगा तो मैं रोहित सर से करके इसको डलवा दूंगा, ओके। चलिए, अब यहाँ पे अब थोड़ा सा फोकस करते हैं, बिकॉज वी हैव टू रीड अ लॉट, हम लोग काफी ज्यादा पढ़ना है, ओके गाइस। प्रेरणा, मेरा प्रॉब्लम, हम पूछो क्या प्रॉब्लम है प्रेरणा, क्या प्रॉब्लम है, पूछिए, पूछिए कहाँ पे प्रॉब्लम है आप लोगों को। तुम खुद से क्लास के बाहर हो जा रहे हो, ऐसा नहीं है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं गाइस, ओके। तो यहाँ पे हमने देखा उस इंसान को जो यहाँ पे उनका हेल्प करेगा, ठीक है, ओके गाइस। अब देखो, आई टोल्ड हिम, ठीक है ना, आई टोल्ड हिम। अब देखो कौन बोलता है, ये लॉयर बोलते हैं, आई वांट, फिर कॉमा देख रहे हो ना, आई टोल्ड हिम, मैं चाहता था, मैंने कहा, टू फाइंड अ मैन नेम ओलिवर लुटकिंस, कि मैं यहाँ पे, ठीक है ना, टू फाइंड अ मैन नेम्ड ओलिवर लुटकिंस, ठीक है ना, कि मैं यहाँ पे बेसिकली आया हूँ, ठीक है ना, एक इंसान को खोजने के लिए, उसका नेम क्या है, तो ओलिवर लुटकिंस है। आ रही बात समझ में ना। इस इंसान से सपोज करो कि उस कौन बोले, हमारे लॉयर साहब ने कहा, ठीक है, लुटकिंस, अब देखो थोड़ा सा शौक होता है, लुटकिंस, आई सॉ हिम अराउंड हियर अबाउट एन आवर एगो। अब ये क्या बोलते हैं ना, ये बोलते हैं कि मैंने उसे 1 घंटे पहले यहाँ पर देखा था, मैंने 1 घंटे पहले यहाँ पर उसको देखा था।
ठीक है ना, फटा हुआ ही है, डटी भी है, देखो डटी है ना और फटा भी है, वर्न भी है, ठीक है, फटा पुराना, ठीक है। अब देखो, आई टोल्ड हिम टू फाइंड अ मैन नेम्ड ओलिवर लुटकिंस, ठीक है। लुटकिंस, आई सॉ हिम अराउंड हियर अबाउट एन आवर एगो, ठीक है ना। अभी क्या बोलते हैं लुटकिंस कि मैंने उसे 1 घंटे पहले यहाँ पे देखा है। अब देखो, हार्ड फिलो टू कैच, आप समझिएगा इसका मीनिंग, ये सब ना आपको अंडरलाइन करना है। हार्ड फिलो टू कैच, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड दैट पर्सन, कि उससे मिलना काफी ज्यादा क्या है, डिफिकल्ट है, उसे पकड़ना, उसे खोजना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। दो ऑलवेज अप टू समथिंग, ठीक है ना। अप टू समथिंग का मतलब क्या होता है, मिस्चीवियस और स्क्रीमिंग, ठीक है ना, यानी कि मिस्चीवियस वर्क करते रहता है वो। अरे बस समझ में ना, और अदर्स, दूसरे के साथ। ही इज प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप अ पॉकर। अब देखो, पॉकर क्या होता है, शॉर्ट काइंड ऑफ कार्ड गेम, इसे क्या बोलते हैं, इट इज अ शॉर्ट काइंड ऑफ कार्ड गेम गाइस, इन द बैक ऑफ फिट शॉप। अब देखो क्या बोलता है ना, कि जनरली अगर उसकी बात करें तो अपने डे की शुरुआत वो कहाँ पे करता है, फिच, फिच है उनके दुकान के पीछे, वो क्या करता है, तो पॉकर गेम को खेल के अपने दिन का स्टार्टिंग करता है। मैक्सिमम टाइम हम लोग देखते हैं कि वहां पे वो खेलते रहता है। आई विल टेल यू बॉय, इज देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लुटकिंस। अब देखो बोलता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा लड़के, कौन बोलता है, तो ये इंसान बोलते हैं लॉयड को, कि मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, कि कहाँ पे रहता है। जनरली मैं आपको हेल्प भी करूंगा कि कहाँ पे रहता है, बट उससे पहले क्या जरूरी है क्या उसको पकड़ना, उससे मिलना आपको। वो पूछता है, इनडायरेक्टली पूछता है वो इंसान, ठीक है ना, लॉयर से, कि क्या आपको जरूरी है उससे मिलना। अब देखो आगे वो क्या बोलता है, ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली। अब देखो, ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली दैट आई ग्लोड, मीन्स होता है हैप्पी। He was so open and friendly that I glowed with the warmth of his affection. अब देखो यहाँ पे ना उस इंसान के बारे में लॉयर बता रहे हैं, ठीक है, कि जैसे वो मेरे से पूछ रहा था, काफी ज्यादा उसका फ्रेंडली नेचर था, उससे मैं काफी ज्यादा खुश हुआ, उसके अफेक्शन से, उसके पूछने के तरीके से, जैसे उसने वेलकम किया उस तरीके से मैं काफी ज्यादा खुश था। आई न्यू ऑफ कोर्स दैट ही वांटेड द बिजनेस बट हिज काइंडनेस वाज रियल। और वो बोला कि मैं जानता था कि वो मेरे साथ बिजनेस भी करना चाहता है। एक्चुअली वो टोंगा को अगर लेके आएगा, उस पर बैठाएगा, तो उसका तो पैसा लेगा ना। अरे बात समझ में ना, तो बोला कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि वो मेरे साथ बिजनेस कर रहा था, ठीक है, बट उसका जो बोलने का तरीका था, वेलकम करने का तरीका था, जनरली अगर वो मेरे से पैसा नहीं लेता, दूसरा कोई पैसा लेता, राइट गाइस, मेरे को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का। अरे बात समझ में ना, तो बिजनेस कर ही रहा था, बट इन स्पाइट ऑफ दैट जो उसका बोलने का तरीका था, मुझसे पूछने का तरीका था, जो फ्रेंडली नेचर था, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, ठीक है। और वो काफी ज्यादा क्या था, तो रियल भी था। अब देखो, आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फिलो। और वो बोला है ना, मैं काफी ज्यादा खुश था, ठीक है, कि ये मेरा जो किराया है, मेरा जो पैसा है, वो एक अच्छे इंसान के पास जाएगा, ठीक है। अगर वो इसको नहीं देता तो दूसरे इंसान को तो फेयर देना पड़ता ना, किराया देना पड़ता कि नहीं पड़ता। तो ये खुश था, कौन, लॉयर, कि जो किराया है एक अच्छे इंसान के हाथ में जा रहा है। आई मैनेज टू बार्गेन $2 an hour, and then he brought from his house nearby a sort of large box of bills. अब देखो बोलते हैं ना, मैंने उससे मैनेज किया, कुछ बार्गिंग किया, बार्गिंग समझ में आता है ना, पैसा मोल भाव कम करवाना, जो इंसान बोलता है उसे थोड़ा सा कम में दे दो, सभी कोई बार्गिंग जानते होंगे, ठीक है। तो बोल रहा है, और मैंने क्या हुआ, फाइनली डन हुआ कि 1 घंटे का मैं तुम्हें $2 दूंगा, ठीक है ना। और उसके बाद वो क्या बोला, वो गया बगल से और लेके आता है, देन ही ब्राउट फ्रॉम हिज हाउस, वो अपने घर से क्या लेके आता है, नियर बाई और सॉर्ट ऑफ लार्ज बॉक्स ऑन व्हील्स, एक बड़ा सा काला सा, ठीक है ना, व्हील्स लगा हुआ, ठीक है, लेके आता है। अब देखते हैं वो क्या था, वही था हमारा, ठीक है, टोंगा। ओके गाइस, अब देखो आगे देखते हैं। ओके गाइस, यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है क्या, बताइए आप मेरे को एक बार। ओके, नो सर, नो सर, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे ना वर्ड का मीनिंग भी लिखा हुआ है, ठीक है, जो येलो में है आपका मेन मीनिंग है, ठीक है। और उसका जैसे कि देखो कुछ जगह पे जो हमको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगा, उसका मैंने मीनिंग लिख दिया है। ओके गाइस,
ओके, अब देखो, he remarked, well young man, here is the carriage, and his wide smile made me into met guys, सबसे इधर कर ले। Okay, he remarked, well young man, here is the carriage, and his wild smile made me into an old friend। अब देखो क्या बोलते हैं ना कि देखो मैन, यंग मैन, यहाँ पे रहा हम लोग का कैरेज, आओ उसमें बैठो और हम लोग चलते हैं सर्च करने के लिए, ठीक है ना, यही इंटेंशन था कहने का। और बोला था जो उसके हंसने का तरीका था और बोलने का तरीका था, किसका, हैक ड्राइवर का, ठीक है ना, वो मुझे ऐसा प्रतीत कर रहा था कि ये मेरा पुराना कोई दोस्त है। इट मीन्स वो काफी ज्यादा फैमिलियर बिहेव कर रहा था। ओके, दीज विलेजर्स आर सो रेडी टू हेल्प अ स्ट्रेंजर। अब देखो ये सोचता क्या है, जो लॉयर है वो क्या सोचता है कि यहाँ के जो गांव वाले हैं ना, यहाँ के जो गांव में रहने वाले लोग हैं, वो काफी ज्यादा क्या होते हैं ना, फ्रेंडली नेचर के होते हैं। कोई भी अजनबी होता है तो उसको ये लोग हेल्प करते हैं। जैसे कि ये इंसान मिला, हैक ड्राइवर मिला है और हेल्प कर रहा है, तो सारा कुछ इसके दिमाग में आ रहा है, किसके, तो लॉयर की। ओके, ओके गाइस, he had already made it his own task to find Oliver Lutkins for me। और बोल रहा है ना कि ऐसा लग रहा है कि उसने ये खुद का वर्क ले लिया है, जैसे कि ये मेरा वर्क है टू फाइंड ओलिवर लुटकिंस, बट इसके साथ जाने पे ऐसा लग रहा है कि अब ये वर्क इसका हो गया है, ठीक है ना, किसको खोजना, तो ओलिवर लुटकिंस को, ऐसा शो कर रहा है। अरे बात समझ में। He said, I don't want to interfere you, I don't want to interfere young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Lutkins। अब देखो बोलता है, ठीक है, अब हैक ड्राइवर फिर बोला, उसने कहा, he said, I don't want to interfere, मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूँ कि किस पर्पज से आप आए हो ओलिवर लुटकिंस को खोजने के लिए, बट यंग मैन, मेरे को जहां तक लगता है कि आप उससे अपना पैसा लेने के लिए आए हो, जो आपसे वो लिया है। फिर देखो हैक ड्राइवर क्या बोलता है, ही नेवर पेज एनीबॉडी अ सेंट, यानी वो किसी को एक पाई भी, ठीक है ना, नहीं देता है जिसका बकाया, जिसका कर्जा ले लिया है। ही स्टिल ओज, देखो यहाँ पे वर्ड दिया गया ना ओज, ये आपका मेन सेंटेंस है, तो मतलब ड्यूज डेप्ट मी 50 सेंट ऑन अ पॉकर गेम, ठीक है ना, वो क्या बोलता है कि उसने मुझसे भी 50, ठीक है ना, कितना, 50 सेंट, शॉर्ट काइंड ऑफ मनी। ओके, उसने मुझसे लिया, ठीक है ना, किस गेम में, तो पॉकर गेम में। और आई वॉज फूल, ओके, आई वॉज फूल, मैं बेवकूफ था, आई वॉज फूल इनफ टू प्ले विथ हिम, और मैं बेवकूफ था कि मैंने उसके साथ खेला। अरे बस वही, यानी कि पॉकर गेम में वो 50 सेंट किससे ड्यूज लिया था, ठीक है ना, तो हैक ड्राइवर से। किसकी बात हो रही है, ओलिवर लुटकिंस की बात हो रही है, ठीक है, कि उसने मुझसे कर्ज लिया था और उसने अभी तक मुझे नहीं दिया। He is not really bad, but it is hard to make him part with his money. If you try to collect from him in those fancy clothes, he will be suspicious and get away from you। अरे बात समझ में ना, वो बोलता है कि देखो वो बुरा इंसान नहीं है, लेकिन ये काफी डिफिकल्ट होता है ना कि उससे पैसा वापस निकाल लेना, ठीक है, अगर वो किसी से पैसा ले लेता है, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक बैक योर मनी दैट पर्सन, ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर आप ऐसे क्लॉथ्स में ना, फैंसी क्लॉथ्स में टाई लगाए हो, ठीक है ना, और ऐसे ड्रेस में उसके सामने जाओगे, तो उसको पहले ही सस्पिशियस, ठीक है ना, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये मालूम चलने लगेगा और वो उस जगह से भाग जाएगा। अरे बात समझ में ना, तो वो बोलता है, अब देखो फिर क्या बोलता है, ये सारा बात अभी हैक ड्राइवर बोल रहा है। इफ यू वांट, आई विल गो इनटू फिश एंड आस्क फॉर हिम। बोलता है कि अगर तुम कहोगे तो फिश के शॉप में मैं जाऊंगा और तुम्हारे बदले मैं उससे पूछूंगा, एंड यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी, और तुम मेरे पीछे से उस पर ध्यान देते रहना, ठीक है ना। आई लव्ड हिम फॉर दिस बाय माई सेल्फ, आई माइट नेवर हैव फाउंड लुटकिंस, ठीक है ना। अब देखो ये सुनकर ना जो हमारे लॉयर साहब है वो क्या बोलते हैं कि काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वाह क्या आइडिया दे रहा है, ठीक है ना। मेरे को लग रहा है ना कि अगर मेरे को खुद से खोजना पड़े तो मैं कभी लुटकिंस को खोज नहीं पाऊंगा, जैसा ये इसके बारे में बता रहा है। बहुत बढ़िया है, ये जाएगा उसको खोजने के लिए, मैं पीछे से इंतजार करूंगा, और ये बढ़िया है मेरे लिए, अदरवाइज मैं उसको अकेले खोज नहीं पाऊंगा। अब देखो आगे क्या होता है, विद द हैक ड्राइवर्स नोइंग हेल्प आई वाज श्योर ऑफ गेटिंग माई मैन। और जैसे वो सोच रहा ना कि जो हैक ड्राइवर के जानकारी से जितना वो नॉलेज रखा है जगह के बारे में, प्लेस के बारे में, इवन लुटकिंस के बारे में, डेफिनेटली मैं उससे मिल लूंगा, ठीक है ना, किससे, ओलिवर लुटकिंस से। कौन सोच रहा है, हु इज जस्ट थिंकिंग गाइस, दैट our advocate। I took him into my confidence and told him that I wanted to serve the summons on Lutkins, that the man had refused
to be a witness when his information would have quickly settled our case. उसके बाद में जाकर उसको दूंगा कि समन्स, ये समझ लो और तुमको आके प्रेजेंट होना है, और तुम्हारे कारण ही वो केस क्या है अभी तक अटका हुआ है। जैसे ही जाके वहां पे विटनेस बनोगे वो केस बहुत इजीली क्या हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। ओके, और सेटल्ड हो जाएगा। सूरजभान क्या कर रहे हो ये तुम? ओके गाइस, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में? आई होप यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। ओके, मूविंग अहेड गाइस, आगे की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, अब देखो, द ड्राइवर लिसन्ड अर्नेस्टली सीरियसली एट द एंड एंड ही हिट मी ऑन द शोल्डर एंड laughed, well, we will give brother Lutkins little surprise. ओके, तो ये सारा इंटेंशन उसको बता दिया, ठीक है ना, कि मैं किस पर्पज से आया हूं यहाँ पे। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब देखो क्या होता है, ड्राइवर लिसन, यानी सारा बात जो बोल रहा था कि मैं किस पर्पज से आया हूँ यहाँ पर बुलाने के लिए, ठीक है ना, तो ये काफी ध्यान से सुन रहा था। अब जो हैक ड्राइवर थे वो बोलते हैं उसके कंधे पे हाथ ठोकते हुए कि हाँ भाई, दिलासा दिलाते हुए कि बहुत जल्द हम लोग लुटकिंस को पकड़ लेंगे, ठीक है ना, और उसे सरप्राइज देंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? गेटिंग गाइस? The driver listened. Okay, earnestly means seriously. You have to underline that word. Okay, at the end, last में he hit me on the shoulder. Shoulder पे क्या करते हैं? Hit करते हैं and laughed, और उसके बाद हंसते हैं। We will give brother, we will give, okay, Lutkins a little surprise। ठीक है, हम लोग लुटकिंस को थोड़ा सा सरप्राइज देंगे। लेट्स स्टार्ट ड्राइवर। अब देखो उसने क्या बोला ना, लॉयर बोलता है उसको लेट्स स्टार्ट ड्राइवर, ठीक है ना। अब जैसे ही ड्राइवर वर्ड बोलता है ना, थोड़ा सा इसको बुरा लग जाता है, किसको? द हैक ड्राइवर को, और बोलता है मोस्ट फॉल्क्स, फॉल्क्स मींस पीपल ऑफ दैट प्लेस, ठीक है ना, यहाँ के लोग। मोस्ट फॉल्क्स अराउंड हियर कॉल मी बिल और मैग्नूसन। Most folks around here call me Bill or Magnuson. My business is called William Magnuson Fancy Karting and Hacking। आई बात समझ में ना? तो बोलता है कि यहाँ के बहुत सारे लोग, ठीक है ना, मुझे क्या बोलते हैं? बिल कहकर बुलाते हैं या मैग्नुसन कहकर बुलाते हैं। आई बात समझ में ना? यानी उसको बुरा भी लग रहा है कि ड्राइवर नहीं कही है हमको, ठीक है ना, ये मेरा बिजनेस है, ठीक है ना, माई बिजनेस इज कॉल्ड विलियम्स मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग, ये मेरा बिजनेस है। ओके गाइस, ऑल राइट विल, अब उसके बाद कौन? ठीक है, तो लॉयर बोलते हैं ऑल राइट, ठीक है, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिज। और बोलते हैं क्या हम लोग फ्रिज के घर की तरफ बढ़े, उसके दुकान की तरफ, सॉरी उसके दुकान की तरफ बढ़े। आई बात समझ में? यस लुटकिंस, बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। ओके यस, लुटकिंस इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर, ठीक है ना, प्लेज अ लॉट ऑफ पोकर्स। अब बोल रहा है ना कि लुटकिंस का वहां पे होने का बहुत ज्यादा चांसेस है कहीं दूसरे जगह से, क्योंकि बहुत ज्यादा प्लेज अ लॉट ऑफ पोकर्स, क्योंकि बहुत ज्यादा वो क्या खेलता है? पोकर्स खेलता है। आई हैव ऑलरेडी सेड अबाउट व्हाट इज पोकर, इट इज अ शॉर्ट काइंड ऑफ गेम, कार्ड गेम, कार्ड से खेला जाता है, बहुत लोग जानते होंगे इसको। ही इज गुड एट डिसीविंग पीपल। अब देखो उसके बारे में कौन बोल रहा है? ये तो हैक ड्राइवर बोल रहा है कि वो बहुत ही बढ़िया है, दूसरे को धोखा देने में बहुत तेज है, वो लोगों को धोखा देने में। बिल सिम टू एडमायर लुटकिंस। अब देखो, टैलेंट फॉर हिज डिसऑनेस्टी। अब ऐसा लग रहा था ना कि बिल उसका क्या कर रहा है? एप्रिसिएशन। बिल मींस हु? दैट टोंगा ड्राइवर, दैट इज हैक ड्राइवर। ओके, तो एज वी हैव रीड, जैसा कि हमने पढ़ा कि उसको बिल बोल रहा है कि मेरा जनरली यहाँ के लोग मुझे बिल या मैग्नुसन बोलते हैं, तो ये बिल कह के बुलाता है भाई। अब देखो ये क्या सोच रहा है, जैसा कि उसके बारे में हैक ड्राइवर बता रहा था, तब ये सोच क्या रहा है कि बिल सिम टू एडमायर लुटकिंस, ठीक है ना, ऐसा लग रहा था ना, टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी, यानी कि यहाँ पे एक बोल सकते हैं ना, सरकाज्म वर्ड का यूज करना अपोजिट में, ठीक है, कि ऐसा लग रहा था कि उसकी बुराइयों का ये पुल बांध रहा है। ठीक है, समझ में आ रही गाइस? ओके, ठीक है,
ओके गाइस, ठीक है। तो अब देखो, तो बिल सीम टू एडमायर लुटकिंस टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी, ठीक है ना, यानी कि वो उसके बेईमानी के कारण, डिसऑनेस्टी के कारण उसके सारे बारे में सारा बात बता रहा था। ऐसा सीम हो रहा था कि उसको एडमायर कर रहा है डिसऑनेस्टी के बारे में। आई फेल्ट दैट इफ he had been a policeman, he would have caught Lutkins respectfully and jailed him with a regret. अरे बात समझ में ना? तो मेरे को ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर ये पुलिसमैन रहता तो क्या करता, ठीक है, लुटकिंस को पकड़कर और बहुत प्रेम पूर्वक क्या करता, इसको जेल में बंद कर देता, ठीक है। बिल लेड मी इनटू फ्रिज। अब देखो बिल ने क्या किया, बिल उसको कहां पे लेके गया, अब कहां पे लेके गया, तो फ्रिज, हरी बात समझे ना, उसके दुकान पे लेके जाता है। हैव यू सीन ओलिवर लुटकिंस अराउंड टुडे? तो अब वहां पे जाके हैक ड्राइवर पूछता है कि क्या तुमने आज ओलिवर लुटकिंस को देखा है? ओके गाइस, ओके, तो यहां तक हमने पढ़ा अभी। अगर आप लोगों को किसी को भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। अभी कंप्लीटेड, आगे पढ़ाइए। यस अदिति। सुमित सेम, सेम ही होता है, ठीक है। अब बिल से जाकर ये पूछते हैं कि हैव यू एवर, धोखा देना अमन, डिसीविंग का मतलब होता है धोखा देना, राइट इट, डिसीव चीट सेम मीनिंग। और किसी कोई प्रॉब्लम? कार्ड शॉर्ट काइंड ऑफ बोल सकते हैं ना, देखो यहाँ पे शॉर्ट काइंड ऑफ कार्ड का मीनिंग बोल सकते हैं कि आप देखते हो ना जो कैरेज का यूज किया जाता है हॉर्स के साथ, वही प्रीतम। ओके, अब देखो जब वहां पे जाके वो बोलता है फ्रिज के, ठीक है ना, शॉप पे जाकर ये बोलता है कि क्या आज आपने ओलिवर लुटकिंस को देखा, फ्रेंड्स ऑफ ही इज लुकिंग फॉर हिम, ठीक है ना, उसके कुछ दोस्त हैं जो उसका क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। ये कौन बोला, ठीक है ना, तो हैक ड्राइवर बोल रहे हैं, ठीक है ना। सेड बिल चेयरली, ठीक है ना, और वो थोड़ा सा स्माइल देकर बोलता है कि जो भी उसके दोस्त हैं, ठीक है ना, ओलिवर लुटकिंस को खोज रहे हैं। अब देखो फ्रिज लुक एट मी, फ्रिज क्या करता है, ठीक है ना, वो उसके तरफ देखता है, हैंडिंग बिहाइंड बिल, ठीक है ना, और हाइडिंग बिहाइंड बिल, ये क्या था, तो छिपा हुआ था बिहाइंड के, किसके, बिल के पीछे। ही हेजिटेटेड एंड देन, थोड़ा सा हेजिटेट करता है बोलने के बाद, और एडमिटेड यस ही वाज इन हेयर अ लिटिल वाइट एगो, और बोलता है थोड़ी देर के बाद, बोलता है हाँ कि थोड़ी देर पहले वो यहीं पे था। गेस ही इज गॉन ओवर टू गुस्ताव टू गेट अ सेव, अब बोलता है ना कि वो गुस्ताव के दुकान पे गया होगा, शॉप पे गया होगा सेविंग के लिए। अरे बात समझ में ना, वेल इफ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम। अरे बात समझ में ना, तो बोलता है कि अच्छा अगर वो यहाँ पे आएगा तो मुझे बताना कि मैं उसको ढूंढ रहा था। कौन बोला, तो हैक ड्राइवर बोल रहा है। ओके गाइस, वी ड्रोव टू गुस्ताव बार्बर शॉप, अब वो कहाँ पे चला जाता है, तो गुस्ताव, ठीक है ना, वो जो नाई है, ओके, उसके दुकान पे जाता है। अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट, और फिर पहले कौन जाता है, विल जाता है उसके पास। एंड बट गाइस, एंड आई
लिंगर्ड, अब देखो लिंगर्ड का मतलब क्या होता है, स्टे, वहीं पर रुक जाना है। आई लिंगर्ड एट द डोर, मैं डोर पे क्या हो गया। युवराज अभी उसके बारे में टेंशन नहीं लो कि 22 से ओपन होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे फोकस करो। ठीक है, टुडे वी हैव टू डिस्कस दिस चैप्टर, आज ही हम लोग को कंप्लीट कर लेना है। ओके ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस को रखो। अरे बात समझ में ना। ओके तो अब देखो क्या होता है, वहां से भी ड्रॉप टू गुस्ताफ बार्बर शॉप। अब वो लोग कहाँ पे चले गए, तो गुस्ताफ के दुकान पे चले गए। अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट, फिर से पहले कौन गया, तो वो हैक ड्राइवर बिल पहले जाता है। एंड आई लिंगर्ड मतलब स्टे एट द डोर, और ये डोर पे दरवाजे पे ही ये रुक गया। ही आस्क्ड नॉट ओनली द स्वीट बट, अब देखो स्वीट, अब ही आस्क्ड नॉट ओनली द स्वीट बट टू कस्टमर्स इफ दे हैड सीन लुटकिंस। ठीक है ना। अब देखो स्वेट कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो स्वेट वर्ड यूज किया गया, इट मीन जो गुस्ताफ था वो स्वीडन का रहने वाला था। ठीक है ना। तो वहां पे जाके आस्क नॉट ओनली द स्वेट, यानी कि वो केवल गुस्ताफ से ही नहीं पूछा, बट ऑल्सो जो वहां पे कुछ कस्टमर्स थे, ठीक है ना, उसके दुकान पे जो कस्टमर थे उनसे भी पूछा, इफ दे हैड सीन लुटकिंस, कि क्या आपने लुटकिंस को देखा है, अगर देखा है तो बताओ। द स्वेट हैड नॉट, देखो यानी गुस्ताफ क्या बोलता है कि ना मैंने नहीं देखा है। ही सेड एंग्रीली, और गुस्सा के बोलता है कि मैंने नहीं देखा, कि क्या बात है भाई, वो भी गुस्साता है। ठीक है ना, बार बार भी गुस्सा आ गया गुस्ताफ। आई हैवंट सीन हिम, मैंने उसको नहीं देखा है। ठीक है ना। आई डोंट केयर टू, और इवन मैं उसकी केयर भी नहीं करता हूँ, वो कहीं पे जाए कहीं पे रहे। बट इफ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही ओज मी। ऑलरेडी आई हैव सेड द मीनिंग ऑफ ओज, मतलब होता है क्या ना, ठीक है ना, ड्यूज लेना, किराया लेना किसी से। इट मीन्स नॉट किराया मीन्स क्या, बका। ठीक है ना, हम लोग बोलते हैं क्या कि आप बोरो करते हो, किसी से लेते हो। अरे बस समझ में ना, यानी कि $35 वो इस स्वेट से यानी गुस्ताब से भी ये पैसा डेप्टियस नियारी का उससे उसने लिया था। अरे बात समझ में। ठीक है, तो जैसे ही अब पहले वो फिश के दुकान पे गए, वहां पे उसने बोला कि आई थिंक वो कहाँ पे चला गया है, तो गुस्ताव के दुकान पे सेविंग के लिए गया होगा। ठीक है, तो वहां पे वो लोग जाते हैं, अगेन वो डोर के पास खड़ा हो जाता है। और बिल जो है इट मीन्स द हैक ड्राइवर है, वो कहाँ पे जाते हैं, तो अंदर की तरफ जाके देखता है। ठीक है, कि वो है कि नहीं। इवन वो स्ट्रेट यानी गुस्ताव से ही नहीं, बल्कि वहां पे जो दो कस्टमर थे उनसे भी पूछता है कि क्या आपने लुटकिंस को देखा है। तो ये जो स्वेड था यानी कि स्वीडन का रहने वाला था गुस्ताव, वो गुस्सा कर बोलता है, ठीक है ना, कि मैंने उसके नहीं देखा और मैं उसकी केयर भी नहीं करता हूँ। ठीक है, अगर तुमको मिले तो बोलना कि वो मेरा $35 चुका दे जो मुझसे लिया है। यानी सोच लो ओलिवर लुटकिंस जो है कितना, ठीक है ना, पैसा कर्ज लिया है लोगों से। ठीक है, ओके गाइस, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आई थिंक देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। अब देखो, वन ऑफ द कस्टमर्स थॉट ही हैड सीन लुटकिंस वॉकिंग डाउन मेन स्ट्रीट दिस साइड ऑफ द होटल। अब देखो उसमें से जो एक कस्टमर बोला ना कि हाँ शायद मैंने देखा है थोड़ी देर पहले कि वो इधर ही, ठीक है ना, कहां से, द कस्टमर थॉट ही हैड सीन लुटकिंस वॉकिंग डाउन मेन स्ट्रीट, यानी मेन स्ट्रीट से, ठीक है ना, इस होटल के साइड की तरफ वो जा रहा था, होटल की साइड की तरफ जा रहा था। एज वी क्लाइम्ड बैक इनटू द हैक, फिर क्या होता है, वंस अगेन वो लोग, ठीक है ना, हैक पे यानी उस टोंगा पे बैठते हैं। Bill concluded that since Lutkins had exhausted his credit at Gustav, he had probably gone to Grace for a save। ठीक है ना। अब देखो वहां पर उन्होंने क्या सोचा कि एक्चुअली वो सेविंग के लिए ना गुस्ताव के पास गया, लेकिन अपना क्रेडिट तो खराब कर दिया उसे पैसा लेके, तो वहां पे तो सेविंग कर नहीं पाएगा। अरे बात समझ में ना। तो लगता है वो कि ग्रेस के दुकान पे गया है सेविंग करवाने के लिए। किसके दुकान पे? ग्रेस के दुकान पे। ठीक है ना। एट ग्रेस बार्बर शॉप वी मिस्ड लुटकिंस बाय वन ओनली 5 मिनट्स। और जैसे ही वो ग्रेस की दुकान पे जाते हैं, ये भी क्या है, इट इज अ शॉर्ट काइंड ऑफ अ शॉप वेयर दे कट द हेयर ऑफ मैन। अरे बस ना, लोगों का यहाँ पे वो बाल काटता है, कौन? ग्रेस। तो ग्रेस की दुकान पे जाते हैं, ठीक है, और वहां पे मालूम चलता है कि 5 मिनट पहले ही यहाँ से लुटकिंस निकल गया है सेविंग करवा के गाइस। यानी अभी जहां पे गए वहां पे था कि हाँ उसको देखे। ठीक है, गुस्ताव बोल रहा है कि मेरे पास, ठीक है, नहीं आया है। अरे बात समझ में। तो वो ग्रेस की दुकान पे जाते हैं और वहां पे मालूम चलता है कि 5 मिनट पहले वो निकल गया है। अब देखो ही हैड जस्ट लेफ्ट, अब क्या बोलते हैं कि ही हैड जस्ट लेफ्ट प्रोबेबली फॉर द पूल रूम। अब देखो पूल रूम क्या होता है ना, कि एक गेम होता है, ठीक है ना, प्लेस फॉर प्लेइंग पूल। यानी अब देखते हो ना, स्टिक से लेके वो मारते हैं, हिट करते हैं, और एक जो छोटा सा बॉल होता है वो जाके गिरता है, ठीक है ना, जो होल रहता है उसमें। अरे बस समझ में ना, जो कैरम टाइप का होता है हम लोग का, वैसे ही उनका भी एक बोर्ड होता है, और इसी पे वो क्या करते हैं, उस स्टिक से खेलते हैं 8 बॉल। हाँ, तो बोला है ना कि अब प्रोबेबली ये थोड़ा देर पहले ही निकला है,
तुरंत निकला है, ही हैड जस्ट लेफ्ट, अभी थोड़ी देर पहले तो निकला था, और शायद हो सकता है ना वो पूल रूम में गया होगा खेलने के लिए। एट द पूल रूम इट अपीयर्ड दैट ही हैड जस्ट बाउट अ बैग ऑफ सिगरेट्स एंड गॉन आउट, ठीक है ना। और बोलता है कि जैसे ही हम लोग पूल रूम गए, कौन, हैक ड्राइवर यानी बिल बोलता है, ठीक है, और उसके साथ कौन था, हमारे तो एडवोकेट साहब, तो वही कहानी सुना रहे हैं ना, तो वही बोल रहे हैं, ठीक है, कि जब हम वहां पे गए तो क्या हुआ कि बोला लोग थोड़ी देर पहले वो सिगरेट लेके और यहाँ से निकल चुका है। सो वी परस्यूड हिम जस्ट बिहाइंड हिम बट नेवर कैचिंग हिम, हम उसके पीछे पीछे ही निकले लेकिन उसको हम लोग पकड़ नहीं पाए। फॉर एन आवर टिल इट वाज पास्ट 1 o'clock, और 1 घंटे बाद क्या हो गया, 1 बज गया, और अभी तक ओलिवर लुटकिंस इन लोगों के पकड़ में नहीं आया। अब देखो, आई वॉज हंग्री, कौन, तो लॉयर, वो क्या थे, तो हंग्री थे, काफी ज्यादा भूखे थे, बट आई हैड सो एंजॉयड बिल्स रफ कंट्री ओपिनियंस, ओके, अबाउट हिज नेबर्स दैट आई स्कर्सली केयर्ड वेदर आई फाउंड लुटकिंस और नॉट, ठीक है ना। अब देखो, अरे बात समझ में ना, अब इसको तो भूख लग गया था, लेकिन जैसे वो हेल्प कर रहा था उसके बावजूद इसको ज्यादा केयर नहीं था कि भले पकड़ाया चाहे नहीं पकड़ाया, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं और समझते हैं। How about something to eat? I suggested let's go to a restaurant and I will buy your lunch. Okay guys, अब देखो क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे एडवोकेट बोलते हैं कि क्या होगा अगर हम लोग कुछ खाएं, देखो मेरे को तो भूख लग गया है भाई, और चलते हैं किसी रेस्टोरेंट में और खाते हैं, और तुम्हारे लिए भी टेंशन मत लो, ठीक है ना। बिल को बोलते हैं, हैक ड्राइवर को, कि टेंशन ना लो, तुम्हारे पैसा मैं पे करूंगा, चलो कुछ खाते हैं। Well, I out to go home to the wife. I don't care much for these restaurants. Only 4 of them and they all are bad. अब देखो बोलते हैं वेल, ठीक है, देखिए मैं तो साहब अपने घर जाऊंगा खाने के लिए, ठीक है ना, मेरी वाइफ बना के रखी होगी खाना, मैं वही खाऊंगा, ठीक है ना। आई डोंट केयर मच फॉर दिस रेस्टोरेंट्स, यानी कि ये सब रेस्टोरेंट का खाना मुझे खाना अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे 4 रेस्टोरेंट है और चारों क्या है, खराब है। अंकित अभी हम लोग नहीं समझेंगे, ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर। टेल यू, ओके, tell you what will do, okay, okay guys, एक्चुअली आप लोगों के पास ओनली 4 मिनट्स है आई थिंक, उसके बाद 5 बजे से आप लोगों का क्लास है कोई दूसरा, राइट, ओके, ओके गाइस, तो आज के क्लास को इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे गाइस। और चलिए थोड़ा सा हम आपको बता दें, देख लो यहाँ पे कुछ कुछ और इमोजी है हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है ना, इमेज हमने देखा है। यहाँ पे हम लोग मिलेंगे लुटकिंस की माँ से, ठीक है, देख लो इसकी माँ कैसी है। आई बात समझ में ना, तो ये स्पेशली अंकित क्लास था ऑन द बेसिस ऑफ, ओके, ओके, ये अपीयरेंस के अकॉर्डिंग, ओके गाइस। तो आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, बाय गाइस, once again a very sorry, okay guys, bye, bye everyone, bye.